हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे घरेलू उपचार के बारे में जो आपकी किडनी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करती है, साथ के साथ आपके क्रिएटिनिन को डाउन करने में भी हेल्प करेगी। तो अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है तो आपको घर पे कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, जिससे आप जो मेडिसिन खा रहे हो उसके भी बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, प्लस आपका क्रिएटिनिन बढ़ने से रुक जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हाई पोटेशियम डाइट का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब किडनी फेलियर की बात आती है और क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट होती है, किडनी उतनी अच्छी फिल्ट्रेशन नहीं कर रही, जितना उसको वेस्ट मटेरियल फ्लश आउट करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है। साथ के साथ जो प्रोटीन उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना था, रखना था, वो यूरिन के रास्ते फ्लश आउट हो रहा है, क्योंकि किडनीज अब अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, उन पे नुकसान आ चुका है। कभी कभार किडनी पे इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग बनती है, कभी कभार किडनी पे गांठें बननी स्टार्ट हो जाती है जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की कंडीशन में होता है, या फिर बीपी शुगर बढ़ने की वजह से भी किडनीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। तो कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से किडनी पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आता है आपके हार्ट के ऊपर, क्योंकि पोटेशियम का जो रोल है वो क्या है, आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिदम को मेंटेन करना। और सबसे जो मेजर वाइटल ऑर्गन वो है हार्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट उस पर आता है और आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर पोटेशियम अचानक से शूट अप करता है। तो कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें हमें अर्ली कंडीशंस में, अर्ली स्टेजेस में, जहाँ क्रिएटिनिन 4-5 था, बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी वो डायलिसिस उन्हें करवाना पड़ा था पहले से, क्योंकि उनका पोटेशियम कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि पेशेंट डाइट को फॉलो नहीं कर रहा था। तो हमें क्या ध्यान रखना है, प्रिकॉशन क्या रखनी है कि हाई पोटेशियम जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको कम्प्लीटली अपनी डाइट में से निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल, हाई पोटेशियम जो वेजिटेबल्स हैं वो आपकी हैं, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चाहे आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, धनिया है, पुदीना है, इसका इंटेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी आपकी ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स है, मतलब ज़मीन से नीचे लगने वाली भूरे रंग की सब्जियां, चाहे आपका आलू है, शकरकंदी है, जिमीकंद है, आपका चुकंदर है, इसका इंटेक हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सारे ही पोटेशियम एनरिच्ड है। साथ के साथ जो फ्रूट्स हाई इन पोटेशियम है वो है आपका कोकोनट, एवोकाडो है, बनानास है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा प्रेजेंट होती है। जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे बादाम है, अखरोट है, काजू है या पिस्ता है, इसके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जितने आपके ड्राइड फ्रूट्स हैं, जैसे सूखी हुई खुमानी, प्लम, जिसको भी हम सुखाकर खा रहे हैं, उसके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका इंटेक हमें बिल्कुल नहीं करना है। आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो रोक दिया, लेकिन सर्दी आते ही पेशेंट गुड़ का इस्तेमाल बढ़ा देता है, क्योंकि बोलता है चीनी से ज़्यादा हेल्दी गुड़ माना जाता है। लेकिन गुड़ का इंटेक किडनी फेलियर के पेशेंट को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गुड़ आपका गन्ने के रस से बनता है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट जब किया जाता है तो गुड़ बनता है। तो उस कंडीशन में गुड़ के अंदर पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, इसका इंटेक भी हमें नहीं करना है। खून बढ़ाने के लिए चुकंदर का इस्तेमाल, अनार का इस्तेमाल कर रहा होता है कि इससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, उसका जूस पी रहा होता है। उसमें भी हम बोलते हैं कि आपको अनार किस फॉर्म में खाना है। आप जब फ्रूट को खोलते हो, आप उसे चबा रहे हो और सीड्स को बाहर स्पिट आउट करोगे। तो पेशेंट पूछता है, मैम फिर हम जूस ही पी लेते हैं क्योंकि उसमें बीज तो नहीं जाएगा। लेकिन जूस के लिए आप अनार का जो मात्रा इस्तेमाल करोगे वो काफ़ी ज़्यादा होगी। खाने में आपने छोटी एक कटोरी खाई, लेकिन जब जूस बनाओगे तो फुल एक फ्रूट जाएगा या फिर उससे ज़्यादा मात्रा भी जा सकती है। तो पोटेशियम की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा जाती है। सेकेंडली, हमें क्या ध्यान रखना है, हाई सोडियम डाइट नहीं लेना है, मतलब नमक की मात्रा खाने में बहुत लिमिटेड लेनी है। बेटर ये रहता है कि हम सेंधा नमक की तरफ शिफ्ट कर जाएं। हाई सोडियम जितने भी आपकी फूड आइटम्स हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, फ्रोज़न खाना है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है जो प्रिजर्व्ड है, वो कम्प्लीटली आपको नहीं लेनी है। अचार, चटनी, पापड़, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सॉल्ट बस उतना ही खाना है जितना डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके फ्लेवर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो खाने में बहुत तेज़ नमक नहीं डालना है, ऊपर से कच्चा नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, किसी भी फ्रूट्स पे, सैलड्स पे नहीं डालना है। कुछ फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हम उस पर भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपने अलग से नमक नहीं डालना है। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है,
क्योंकि अगर आप पानी बहुत कम पियोगे तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होने लगेगा और जो क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते हम फ्लश आउट करवा सकते हैं वो नहीं हो पा रहा होता है। तो अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है और आप इवन चाहे डायलिसिस पे भी हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके बार बार सिपिंग करके अच्छे से हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। क्योंकि ड्यूरिंग डायलिसिस क्या होता है, जिस दिन भी आप डायलिसिस करवा के आते हो, आपने नोटिस भी किया होगा, आपका यूरिन फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उस दिन फिल्ट्रेशन है वो मशीन के द्वारा हो चुका है। बट अगर हम चाहते हैं कि यूरिनेशन अच्छा आता रहे और क्रिएटिनिन फ्लश आउट होता रहे आपकी बॉडी से, तो आपको पानी की मात्रा का अच्छा ध्यान रखना है। जो लोग डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, मतलब बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, पानी कम पी रहे हैं डर के मारे, डॉक्टर ने बोला था या खुद से ही डर के मारे बंद कर दिया, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, पिंडलियों में ऐंठन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्रैम्प्स फीलिंग बना रहता है। उनका सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ जो नॉर्मल लिमिट होता है 22 टू 29, वो नीचे गिरता चला जाता है और वो बढ़ नहीं पाता इवन जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स भी ले रहे होते हो। तो बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका सीरम बाइकार्बोनेट चेक में नहीं आ रहा था, घट रहा था, तो वहाँ पे जब हमने रीज़न रूल आउट किया तो वहाँ हमें क्या मिला, नोडोसिस तो वो खा रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट की गोली खा रहे थे, लेकिन साथ में पानी की मात्रा बहुत कम ले रहे थे या चाय साथ में ले रहे थे। तो जब हमने पानी की मात्रा बढ़वाई, चाय बंद करवाई, तो उनके बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ सुधरनी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हम और क्या ध्यान रख सकते हैं, आपको कुछ भी एक्सर्शन नहीं करना है, कुछ बॉडी को ज़्यादा थकाना नहीं है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप अगर टहल रहे हो, थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हो, अपना डेली रूटीन वर्क कर रहे हो, उतना आप कीजिए, पर एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज अचानक से अपनी बॉडी के लिए ऐड ऑन नहीं करनी है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज ऐड ऑन करोगे, आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि मांसपेशियां क्रिएटिनिन ज़्यादा बनाएंगी, बट आपकी किडनीज उसको फिल्टर आउट करने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए हमें एक्सरसाइज इन लिमिट ही करनी होती है। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, जितनी भी एडिक्शंस है उससे बच के रहना है, चाहे आपका स्मोकिंग है, टबैको है, अल्कोहल है, क्योंकि निकोटिन आपके बॉडी के अंदर बीपी को शूटअप करवाता है। इसीलिए आपको अच्छा फील होता है जब आप कुछ भी तंबाकू का इंटेक करते हो या सिगरेट स्मोक करते हो। वो एक हिट जो मिलता है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि अचानक से आपकी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और जो ये रश मिलता है इसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है। बट जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं किडनी डिजीज़ से, उनका बीपी वैसे ही मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन बुरी आदतों से आपको बच के ही रहना है और उसको बिल्कुल क्विट करके ही रखना है। क्या ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जिससे आपका क्रिएटिनिन फ्लश आउट होना स्टार्ट हो जाए? तो कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जो डेली रूटीन में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। उसका काढ़ा बना के आप ले सकते हो। तो आप क्या करेंगे, जो धनिया की सीड्स होती हैं उसको रात भर भिगो के पानी में रख दिया, साथ के साथ पुनर्नवा एक हर्ब है, गोक्षुर एक हर्ब है, गिलोय का इस्तेमाल आप कर सकते हो और नीम के पत्तों का और पीपल के पत्तों का। तो इन सारी जो आइटम्स हैं इसका डिकॉक्शन बना के यूज़ कर सकते हैं और इसको सुबह शाम आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मतलब जितना भी आपकी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो बॉडी में अगर सूजन आ रही है वो भी कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। जिन पेशेंट्स में यूरिन कम आता है, यूरिन फॉर्मेशन बेटर होती चले जाती है, प्लस जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी शुगर वैल्यूज़ भी कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो गिलोय भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखती है, इवन आपका प्रोटीन लॉस कंट्रोल करने में भी मदद करती है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, डेली रूटीन के अंदर सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि घर बैठे बैठे आप अपने क्रिएटिनिन को कैसे डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और भी आपके कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर जो हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स है उनसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप विजिट करना चाहें तो क्लिनिक भी आ सकते हैं, अपनी फ्रेश KFT के साथ, यूरिन रूटीन के साथ आप विजिट कीजिए। कोई अल्ट्रासाउंड CT स्कैन हुआ है ज़रूर लेकर आइए, वो आपका डायग्नोसिस बनाने में मदद करेगा। कोई अंग्रेज़ी दवाइयाँ अगर आप खा रहे हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन भी ज़रूर लेकर आएँ, ये आपका बेटर ट्रीटमेंट करने में हमें मदद करेगी। जल्दी आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।